हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, है ना? अच्छे ही होंगे। वैसे तो मैं जब भी कभी इस तरह के इस माहौल में बात करती हूँ, चाहे अभी जो दिखाने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, तो मैं इसमें कूल हो ही नहीं सकती हूँ। गालियाँ निकलना तो तय ही है। और वो तो भागा हुआ है। अगर अभी इस वक्त मैं उसकी वीडियो सुन रही होती और वो मेरे सामने होता और ऐसे भाषण मार रहा होता जैसे अभी मारा है, तो कसम से गालियां तो खाता ही खाता है। क्योंकि कोई औरत इतना सब कुछ झेलने के बाद ना इतना अपना मर्द का बात बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है? भीख मांगने से लेके, मदद मांगने से लेके, ऐसे वैसे करके, जैसे तैसे भूखे काट के पेट भर के और करेगी, और तोरा इज्जत भी देगी और तेरा ये सब बात भी सुनेगी। यही तो वजह है। तुम जो कहता है ना, ऐसे नोचती है, खरोचती है। हाँ, अबे तोरा हम एक चीज और भी करते हैं। चलो, तुम तो नहीं बताया लोगों को, हम बता देते हैं। वो जो इसका नीचे है ना बैंगन, हाँ ये बैंगन, वो बैंगन पकड़ लेते हैं हम। जब इस ज़्यादा बोलने लगता है ना, और मेरी गालियों से भी इसको फर्क नहीं पड़ने लगता है ना, क्योंकि निर्लज एक नंबर का थिरथर है। गाली तो ये अपने वजह से खाता है। जब मुझे अति परेशान कर देता है ना, अति, तब निकलती मेरे मुंह से गालियां, क्योंकि मैं मजबूर हूं ना। ये भी बोल रहा है, सुन लीजिए पहले आप लोग इसका सुन लीजिए, क्योंकि मैं तो सुन ली हूँ कि क्या क्या बोला है, तो उस पर बोलूंगी। मैं पूरी इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि इसकी पूरी बकवास सुनूं। मैं रोज सुनती हूँ, इसीलिए नहीं सुन सकती। तो वापस अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी बच्चों को मुझे ही करना है। ये जो हर वीडियो में ये बोलती है ना कि इसके माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया है, इसके रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है, कोई करता नहीं है। अरे कोई कैसे करेगा यार? एक तो तुम इस हालात में ऐसे तुमने चुपके चोरी छुपे किसी के साथ शादी की, उसके बाद किसी के माँ बाप को तुम सुबह शाम गाली दोगी, ग्लौज दोगी, बेइज्जत करोगी, वीडियो बना के बेइज्जत करोगी, और उसके बाद तुम उम्मीद करोगी कि वो उसका माँ बाप तुमको अपना ले, तुमको करे। तो कैसे तुम ये उम्मीद कर सकती हो? नहीं, आप लोग मुझे बताइए ना कि ये कैसे उम्मीद कर सकती है। इसका हाथ मैंने थामा था, मैंने इसकी शादी की, मैंने इसके साथ शादी किया है, तो हम तो इसको निभा रहे हैं ना यार। ये मेरी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। जिसने तुमको किया नहीं उसके ऊपर तुम ज़बरदस्ती का थोप दोगे क्या कि नहीं तुम्हारा बेटा ने शादी कर लिया तो तुम लोग भी करो? तो करेगा। उसके ऊपर वो लोग को बेइज्जती करोगी, गाली गलौज करोगी, उसके बाद तुम उम्मीद करोगी कि वो लोग तुम्हारा करे। नहीं, तुम ही दुनिया की सबसे बड़ी वो महान हस्ती हो, आदमी हो, जिसका तुम्हारा पूजा करेगा, बाकी सब लोग गए गुजरे हैं। अरे जो अच्छी होती है, पैर हाथ से भी सही सलामत होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसको अरेंज मैरिज करके भी लाया जाता है ना, वो भी थोड़ा बहुत दो बात सुनती है, सहती है, थोड़ा सा चुप रहती है, लोगों को इज्जत देती है, सास ससुर का रिस्पेक्ट करती है, पति का रिस्पेक्ट करती है। घर परिवार ऐसे ही चलता है यार। तुम कोई इकलौती नहीं हो, पूरी दुनिया में देख लो, सब ऐसे ही कर रहे हैं। और जो तुम्हारी वीडियो देखते हैं, जो तुमको सपोर्ट करते हैं ना, वो सब भी वैसे ही चला रहे हैं अपने घर परिवार को। लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग हो यार। ना तुमको अपने पति को इज्जत देना है, ना अपने घर वालों को इज्जत देना है, माँ बहन की सिर्फ गाली देनी है, बेइज्जत करना है, और ऊपर से उम्मीद करोगी कि हम ऑर्डर जमाएं और सब लोग हमको करे, हमको सब लोग घर ले जाए, हमारी सेवा करे, हमारे ऊपर पैसे खर्च करे। क्यों ऐसे करती हो? आज जो तमाशा समाज में बन रहा है, सोसाइटी में बन रहा है, इससे क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होती है? इससे क्या सिर्फ मेरी बदनामी होती है? तुम्हारे बच्चों की बदनामी नहीं होती? तुम्हारे बच्चे क्या संस्कार सीख रहे हैं? आप मुझे कोई भी वीडियो एक दिखा दीजिए दोस्तों, जिसमें मैंने सुबह या शाम कोई भी टाइम इसको मैंने गाली दे रहा हूँ, या उसने वो वीडियो कैप्चर करी। फ़ोन तो इसके पास दिन भर रहता है, ये तो दिन भर कैमरा ऑन किए हुए रहती है, और सुबह से लेकर शाम तक गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देती रहती है, बच्चों को मारते पीटते रहती है। लड़ाई जब करती है ना, तो शगुन इसको बोलती है कि चुप हो जाओ, हमको बोलती पापा आप चुप हो जाइए, ये नहीं चुप होगी, आप कुछ मत बोलिए, आप शांत हो जाइए। अरे तुम कम से कम इन बच्चों का तो परवाह करो यार। अपनी ज़िंदगी को तुम खराब कर चुकी हो, इन बच्चों का तो कम से कम परवाह करो। क्या परवरिश दे रही हो इनको, क्या गाली गलौज इनको सिखा रही हो, किस माहौल में रख रहे हो? आज मेरे बच्चे 1 महीने से पता घर के बाहर खेलने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं खेलने जाते हैं? जबकि इस मोहल्ले में 10-12 बच्चे हैं।
बच्चों बच्चों के बीच क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बच्चों बच्चों के बीच मारपीट नहीं होती, होती है, लेकिन इसमें बड़े नहीं पड़ते हैं। बच्चों के मारपीट में तुम कूद जाती हो, तुम सबको माँ बहन की गाली देने लगती हो, तुम सबको केस मुकदमे का धमकी देने लगती हो। उसके बाद तुम्हारे बच्चों के साथ कोई खेलना नहीं चाहता है, तुम बच्चों को कैद कर लेती हो घर में, छत पे खेलने को बोलती हो, घर में खेलने को बोलती हो। क्यों इन मासूम बच्चों के बचपना को ख़त्म कर रही हो, सिर्फ अपने हम और अपने ईगो के लिए? ये पता है बस एक चीज़ का मेरे से बदला ले रही है। 10 साल पहले जो इसके घर में पंचायती हुआ था, जो फैसला हुआ था, जिसमें छोड़ने की या अलग होने की जो बात हुई थी, उस बात का बदला ये मेरे से ले रही है। इसने प्रण लिया था, इसने कसम खाया था कि इसकी ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे, इसको हम बर्बाद कर देंगे। बस इसी चीज़ का ये बदला मेरे से ले रही दोस्तों। इसके वजह से ये अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही, बच्चों के लाइफ को ख़राब कर रही है। अपना लाइफ तो ख़राब कर चुकी है, मेरे साथ जो इसने किया वो किया, जो कर रही है वो कर ही रही। सुन लिया इसकी बातें? बड़ा अच्छा लगा होगा आप लोगों को कि बाप रे कितना ज्ञान का बात कर रहा है। नहीं, अपने माँ बाप का तो लेके लन फंद का कितना इसको इज्जत का पड़ा है। नहीं, कितना इज्जत का पड़ा। आय हाय आय आय है, तुम जैसे कोई इज्जत नहीं मिलेगा तो और किसको इज्जत मिलेगा? माँ बाप का इज्जत है। शादी से पहले मेरे घर घुस के जो तू मेरा इज्जत लूटा था, तब तू सोचा था कि इसका भी माँ बाप है? मेरे घर में बैठ के रंग रलियां मनाता था, मेरी माँ का कमाई खा खा के हगता था, और वापस 2 साल बाद कांड किया तब तुमको तेरी माँ का याद आया था? जब तुम मेरे साथ बिस्तरी करने के लिए अपना प्रोटेक्शन लेके आता था, चीज़ें लेकर के आता था, तब तुमको हम याद दिलाते थे कि मत आया करो, तेरी माँ को बुरा लगेगा, तेरी माँ को बुरा लगेगा, तुम ऐसा शादी किया उसको तकलीफ होगा। तब तुम क्या कहता था? मेरी माँ के लिए दूसरा बेटा है प्रीति। ठीक वैसे ही जैसे अभी तू इतना गोल गोल बात कर रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं। ये ऐसे बातें करेगा तो किसको तुम पे डाउट होगा? बताओ किसको होगा रे? कोई यहाँ पे अवतार थोड़ी ना है कि तुमको क्या तेरे मुंह पे जो निकल रहा चाशनी उस पे आके चटाक चटाक मरना शुरू कर देगा। वो तो वही बताएगा ना जो झेला है, यानी कि मैं झेल रही हूँ। और तू जो माँ माँ कर रहा है ना, इतना अगर माँ का बेटा होता ना तो कभी कभी नहीं अपनी माँ का पसंद के खिलाफ जाके ऐसा काम करता, क्योंकि तेरी माँ जो है ना वैसे शुरू से है, और अपनी माँ को हर इंसान बखूबी जानता है। तेरी माँ को हम इंतजार नहीं करें अकॉर्डिंग टू यू कि तू भाग के शादी किया है, तू ऐसे किया, तू वैसे किया है, तो हम ऐसे हैं पैर से, तो तेरी माँ से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू यू। ओके, लिसन टू मी, बी केयरफुल, ठीक है? सुनो, बोले मुझे भी आता है बहुत सलीके से, बट मैं ना नाटकबाजी नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो सुनो, मेरी माँ ने तुझे मना किया था, मेरे बाप ने भी मना किया था, तब तुम शादी करने के लिए अपना भाई को ले आया था, एज अ विटनेस, एज अ भाई, एज अ गार्जियन, एज अ फादर भी तुम बना लिया था अपना भाई को। अभी तो उस भाई का तुम कहीं जिक्र भी नहीं करता है अपने भाई को बचाने के लिए। सोचो तू कितना गिरा हुआ आदमी है। मेरी माँ मना की, मेरे गांव के सारे लोग मना किए कि अगर तुमको इसे शादी करना है तो जाओ अपने घर में सबको बुला के लाओ, सबको बता के लाओगे, फिर हम लोग करवा देंगे शादी। कोई भी तेरे शादी में शामिल था? कोई भी नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ऐसी शादियां में अक्सर ऐसे ही होती है। लोगों को आज जो हमको पता चला ना, वो लोगों को बहुत पहले से पता था कि तुम ऐसे करोगे। मुझे भी कहीं ना कहीं पता जरूर होता, यदि मैं परेशान ना हो रहती अपने हालात से, अपनी सिचुएशन से। जो हो गया उस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगी, करो गोल गोल बात। अभी जो माँ 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 का श्रवण कुमार बना बैठा है, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों हर चीज़ में तुम मेरे माँ बाप को शामिल करता है? क्यों करता है? तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो खुद से करो सारी चीज़ें। तुम्हारे पास राशन के पैसे नहीं होते, तुम्हारे पास बच्चों के कपड़े नहीं होते, तेरे पास दवाई के नहीं होते हैं, तुम क्या करता है? तुम करता है तो कुछ दिखाओ इस तरीके से कि देखिए हम ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपने परिवार और अपना बीवी का ख्याल नहीं रखेगा? तुम मतलब कि तुम मर्द हो तो तुम बाहर से सब करोगे, और हम औरत लोग तुम्हारा पे सब जान लुटा दे, शरीर लुटा दे, अकेला हो जाए, उसके बाद तुम लोग मस्त मजा मर के निकलोगे नहीं। तुमको तेरी कौन सा शरीर संसार छूटा तुम्हारा? हमको जरा बता दो। चलो, तुम जो बकवास कर रहे हो, तुम डे 1 से ही चीट कर रहे हो मेरे से, डे 1 से चीट कर रहे हो। शादी समय से सुहाग रात पे सुहाग रात, सुहाग रात पे सुहाग रात मना। मैं बोलूँगी ना तो आप लोग कहोगे बहुत बेशरम है, इसकी हरकतें मैं लाऊंगी एक एक करके, सारी चीज़ें लाऊंगी, क्योंकि अब इसका झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और अब इस रिश्ते से मुझे
कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट तुम्हारा नहीं होगा, इसीलिए तुम वापस मेरे पास ही आ जाते हो और वापस आओगे। लिख के रख लो, लिख के रख लो। अगर तुम इतना इंसान होते ना तो तुम ये सब काम नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। और 2 दिन से तुम भागे हुए हो, है ना। भागे भी इसलिए हुए हो क्योंकि तुमको पता है कभी जाएंगे तो हमको क्या करेगी, क्योंकि तुम खुद को पता है कि तुम जो बोलता है, जो क्यों बोलता है और कैसे बोलता है, क्यों बोलता है। बाद में यही बात को क्या कहेगा, फ्लो फ्लो में निकल गया, माफ़ कर दो, हम तुम्हारा पैर पड़ते। ये लड़का पैर तक पड़ता है। 2-4 दिन पहले अपना छठ माँ का कसम खा रहा था कि हम छठ माँ का कसम खाते हैं कि अगर तुमको परेशान करेंगे हम, अगर बातों से, मतलब इसकी तो सिर्फ बातों से में परेशान होती है, बाकी चीज़ें ऊजे तो कहते हैं ना कि औरत ऐसे भी लीचड़ नहीं होती है कि खाने और पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लड़ेगी। मेरा भी इधर दिमाग है, हमको भी पता है कि घर का कर्ज होता है, घर बनता है, चीज़ें बनती है तो क्या होता है। जिसको इसको अगर 2% लगता है ना तो मैं 4% देती हूँ, 4%, तब मेरे घर में कोई चीज़ हो पाता है, ठीक है। इसके बोलने से कुछ नहीं होता है, ये लाख चिल्लाए लाख बोले बट सच को छुपा नहीं सकता है। सच पहले भी हम तुम्हारे प्रति जानते थे कि तू क्या है, बट हम एविडेंस के तौर पे कुछ भी जमा नहीं करते गए, जबकि चाहते तो सब कुछ करते। और तू वापस आएगा, हम चाहे तो फिर भी कर सकते, बट मैं कभी नहीं करूँगी, इसलिए कि तुम झूठ हो, तुमको झूठ मुबारक, तुमको पूरी दुनिया मुबारक। हम तन्हा थे, हमको मेरी तन्हाई मुबारक। मैं अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में आई हूँ और बच्चे मेरे सबसे बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम दूर जाके निभाओ, अपनी बहन से तुम दूर जाके करो। तुमको कौन रोक सकता है, तुमको कोई रोक पाया है। तुमको खुद तेरी माँ नहीं रोक पाई जन्म दे के, जिसका प्यार तुम्हारे पर कितना होगा। तुम उसको छोड़ के किसी हवस के लिए, सिर्फ अपना ठरकपन के लिए मेरे से ब्याह कर लिया। आंखें तो उस वक्त भी थी तुम्हारी, और तुम अकेले भी नहीं था, तेरा भाई भी था। तू फंस गया था इन केस, तुम्हारा भाई कैसे फंस गया हमको ये बताओ। 2 लोग होते तो नहीं ना फंसते भाई, एक तो उसको सही रास्ता दिखाता है। तुम लोग का सोचा समझा हुआ पूरा चाल था, है ना, पूरा सोचा समझा कि इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ करो, निकलो और भागो। और वही तुम करने का कोशिश भी किया, भागने का, नाटक करने का, झूठ बोलने का, ऐसे ही समाज में आदमी बैठा करके। ये जो तुम वीडियो खेल रहा है, ये सब्सक्राइबर तुम जुटाए हो, 2-2.5 साल का मेहनत लगा है, तब इतना आदमी लोग हमको देखते हैं, मेरे बच्चों को देखते हैं। अगर तुम पे इतना ही ये है तो तुम अपना चैनल खोलो ना, बहुत लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। तुम जैसों को सपोर्ट करने के लिए तो लोग बैठे हैं। ऐसे गोल गोल बात करेगा तो क्या है, उसको तो तुरंत आसानी से ये दूध है ये पानी है। असली टैलेंट तो उसका होता है ना जो उन सब चीज़ों को फाड़ करके निकालेगा सत्य बाहर, है ना, कि क्या है नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं होता चीज़ों को पहचानना। आज ये माँ कर रहा है, जिसमें इसको माँ का याद दिलाते थे ना, हर 15 दिन में आता था, हर 15 दिन में एक चॉकलेट तक नहीं लाता था, सिर्फ प्रोटेक्शन लाता था और मस्त शुरू हो जाता था। नहाता तक नहीं था, ट्रेन से आता था दिल्ली से, इसका भाई टिकट कटाता था, मेरे यहाँ हनीमून टूर पे आता था। तब मेरा तो इज्जत ही नहीं था, तेरे लिए तो बने थे सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए। क्यों, एक औरत से तो पंगा लेने का कोशिश मत करो। तुम तब हमको परेशान किया ना जब हम मदर नहीं थे, मगर अब हम 2 बच्चों की माँ है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तब भी, नहीं है तब भी, तुमको तो चैन से जीने नहीं देंगे। और इसलिए ना कि तुम झूठ पे उतर आया है। सोचो कि अगर हम सच पे ही उतर आए, खाली खाली सच पे ही, तो तुम और तेरे खानदान कहाँ रहेंगे। तेरा एक भाई का तो रिश्ता ही नहीं लग रहा है, तेरे लिए 4 रिश्ता आएगा। ये लड़का रोज दिन हमको बोलता है, तो मौका दे के तो देखो, हमको छोड़ के तो देखो। आप लोग सुनते भी होंगे कई बार, लेकिन आप लोग को लगता होगा मजाक मजाक में। मजाक नहीं होता है, इसका दिल का बात होता है। छोड़ के तो देखो कैसे मिलेगी। हम तो ढूंढ के भी रखे हैं, हाँ, उसी के पास तो जाते हैं, ऐसे तो करते हैं, वैसे तो करते हैं। कौन औरत बर्दाश्त करेगी ये सब बात, कौन करेगी बताओ। आप करेंगे, आपको जिनको अच्छा लग रहा है आप करेंगे, आप कर सकती हैं क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा होगा। आप एक साथ अपने पति को 10 लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं, सबके पास एक कैपेसिटी नहीं होता। हम जो वीडियो बनाया थी, वीडियो भाई भी अपलोड कर देते हैं, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो करते नहीं है। और अब देखो सच से भागने का कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा, सत्य आपको सुनना होगा, और वैसे ही सुनना होगा जैसे लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप गालियाँ बकोगे तो लोगों को लगेगा कि आप परेशानी में बक रहे हैं, फिर तो लोगों कहेंगे तू ही गलत है, तू ही गलत है, मुंह पे तेरा कंट्रोल नहीं है। नहीं होता है ना, नहीं होता है। चलिए अपना धक्का धक कमेंट पे लिए इधर,
है ना। लिखिए, बाप रे बेचारा कैसे लड़की फंसा ली। चल बे नल्ले साले बहन के दल्ले, तेरे को कोई फंसा पाएगी? तेरी माँ जन्म दी तो फंसा ही नहीं पाई, तेरा तेरा हम फंसा लेंगे। है क्या है मेरे में ऐसा? जो था वो तुम ले लिया मज़ा, और उतना ही भर का था तुम्हारा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं और होगा भी नहीं। एक औरत का बस इज्जत होता है ना। और हम जैसों के लिए तो खास करके, क्योंकि हमारी एक बार दाग लग गई, दोबारा कुछ नहीं हो सकता है और हमको चाहिए भी नहीं। चलिए, दुख है तेरी मेहरबानियाँ, है ना। गाते रहिए गाना, लिखते रहिए। आज मेरा कल तेरा, सबका यही हाल होगा।